बोलिए आनंद कंद भगवान की। सुनिए रघुराज गरीबन बाज, अकाज हमारो न देखियो हेरी। तरुणी सुत कौन कियो करनी, मगवा सुत मारन लागऊ देरी। एरी बैरी का बंधु विभीषण को, गढ़लंका शंख दियो सुख ढेरी। सो स्वभाव कहाँ बिसरो, खल गए बिके आय दुख दारुण। हमारे संत जन भगवान की इस विराट रूप का वर्णन करते और संत कहते हैं कि भगवान की बिना इशारे से एक तिनका नहीं हिलता है। भगवान कण कण में निवास है। तो संत जन बतलाते हैं कि जब भगवान की इच्छा हुआ तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को बनाए और सृष्टि के शुरुआत में जब सारा पृथ्वी मंडल जलमग्न थे, उस समय भगवान ने क्षीर सागर में शयन किए हुए थे। भगवान के कान में खुजलाहट हुआ। भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुए। गबीलाल जी एक पद में दर्शाते हैं, माँ भगवती की आराधना किया। देवी दया करनी है दिनन पर, देवी दया करनी। देवी दया करनी है दिनन पर, देवी दया करनी। देवी दया करनी है दिनन पर, देवी दया करनी। देवी दया करनी है दिनन पर, देवी दया करनी। जलसाये हरि कमल नेत्र पर, जलसाये हरि कमल नेत्र पर, निंद्रा रूप बनी देवी दया करनी। निंद्रा रूप बनी देवी दया करनी। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, कमल की नाग से, और कमलासन पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। तब तक भगवान क्षीरसागर में शयन किए हुए थे। शयन काल में निंद्रा देवी भगवान की आंख पर विराजमान थी। भगवान शयन कर रहे थे। उसी समय कान में खुजलाहट हुआ भगवान विष्णु को। भगवान जैसे कान को खुजलाहट करके ऐसे फेंका तो कान से मैल निकला। वह मैल एक मधु नाम के दानव बन गए और वह दानव उस कमल की नाक को पकड़ा। उन्होंने सोचा मेरा अस्थाई जगह कहाँ है। उस कमल को नाक को पकड़ा भगवान विष्णु के, और कमल की नाक को पकड़ते पकड़ते कमलासन पर पहुँच गए। वहाँ ब्रह्मा जी चार मुख वाले विराजमान थे। कहा तुम कौन हो? कहा हम ब्रह्मा। कहा तुम यहाँ मेरे कमलासन पर कैसे विराजमान हो? कहा मेरा इसी से मेरा जन्म हुआ है। कहा मेरा इसी से जन्म हुआ है। तो मधु नाम के दानव ने उससे युद्ध करने लगा। कहा मेरा जन्म यहाँ से हुआ है, हम कमल के नाक को पकड़ते हुए आ रहे हैं। तुम तो यहाँ जन्मे हो, हम इसके आगे जहाँ से कमल आया है वहीं से मेरा जन्म हुआ है। तो यह सोचकर उससे युद्ध करने लगे। कहा यह कमलासन मेरा है। युद्ध करते करते 1000 वर्ष बीत गए। 1000 वर्ष बीतने के बाद ब्रह्मा जी को उस कमलासन से फेंक दिया। अगाध जल में, जलमग्न था संसार, जलमग्न में फेंक दिए। वह किसी तरह तैरते तैरते फिर
कमल की नाक को पकड़ करके और पुनः भगवान विष्णु के पास गए। कहा प्रभु त्राहि माम बताइए, बचाइए प्रभु, मुझे एक दानव ने कमलासन से फेंक दिया है। कहा अच्छा, तो कहाँ है वह दानव? का कमलासन पर विराजमान है। दानव का सब दिन बरियारी चलती है, इसलिए भगवान विष्णु को निंदा सता रही थी, निंदा आ रही थी। तो ब्रह्मा जी ने भगवती की आराधना की। जल साये हरि कमल नेत्र पर, भगवान के नेत्र पर निंद्रा देवी, या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेम संगसिता, नमो तस्सो नमो तस्सो नमो तस्सो नमो नमः। भगवती की आराधना की ब्रह्मा जी ने। तब भगवती जगी, भगवती जगी तो भगवती ने ब्रह्मा जी से कहा, कहो ब्रह्मा जी क्यों मुझे आवाहन किया? कहा हे देवी, आप मेरी प्रभु को जगाइए, राधे राधे, जगाइए, इसलिए हम संकट में हैं। ब्रह्मा जी के अनुनय विनय पर भगवती ने, निंद्रा देवी ने भगवान को जगाया। निंद्रा देवी हट गई, भगवान जगे। कहा क्या बात है? कहा ऐसे ऐसे 1000 वर्ष तक युद्ध किया हमने, लेकिन वह दानव राज ने मुझे सेल नहीं दिया, जिनके चलते मुझे जल में फेंक दिया है। हम किसी तरह कमल की नाक पकड़कर आपके पास आए हैं प्रभु, इसलिए बचाइए। कहा कहाँ है? कहा कमलासन पर। कहा चलिए। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान दोनों चले। दोनों चलते चलते कमलासन पर पहुंचा, और कमलासन पर जब पहुंचा देखता है वह मधु दानव राज कर रहा है। कहा तुम कौन हो? कहा हम मधु हैं। कहा तुम्हारा उत्पत्ति कहाँ से हुआ? कहा विष्णु भगवान से। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा उत्पत्ति विष्णु भगवान की नाग से हुआ है, नाभि से हुआ, और मेरा दानव भी कहते हैं कि मेरा उत्पत्ति आपके कान से हुआ है, मैल से, इसलिए उसका नाम मधु पड़ा। कहा तो ये काम करो। ब्रह्मा विष्णु दोनों मिलकर युद्ध करने लगे, लेकिन फिर भी पार नहीं पाए। अंत में भगवान विष्णु चालाकी किया, दानव को कहा दानव राज आपकी वीरता पर हम प्रसन्न हैं। कहा हारे हुए विष्णु, तुम तो खुद हार गए हो, तो तुम प्रसन्न हो तो क्या कहना चाहते हो? कहा तुम जो जीत गए मुझसे, तुम्हारे वीरता पर हम प्रसन्न हैं, इसलिए तुम कुछ वरदान मांगो। कहा तुम खुद हारे हुए हो, तुम वरदान क्या दोगे? अरे जब भी देता है तो कोई जीते हुए आदमी देता है, तो इसलिए तुम मुझे वरदान क्या दोगे? कहा नहीं, तुम्हारी वीरता पर हम प्रसन्न हैं, तुम कुछ वरदान मांगो। कहा तो वरदान मांगे। कहा तुम वरदान क्या दे सकते हो? अरे तुम कुछ वरदान मांगना चाहते हो तो मुझसे मांगो, हम देंगे। भगवान ने सरस्वती के द्वारा उनका मति पलट दी और उन्होंने वरदान देना शुरू किया भगवान को। कहा तो दानवराज आपकी वीरता पर हम यही वरदान मांग रहे हैं कि आप मेरे हाथों से मारे जाएंगे, यानी बलहीन हो जाइए। कहा ये मस्तु ऐसा ही होगा, हम बलहीन हो जाएंगे। दूसरा वरदान कि मेरे हाथ से आपका मृत्यु हो। कहा ये मस्तु यही होगा। कहा विष्णु तुमने तो मुझे छल लिया, ठीक है तो एक काम करो, हमने तो तुमको दे दिया, अब तो मेरा मौत निश्चित है, लेकिन अब तुम मुझे वरदान दो। कहा ठीक है दानवराज आप क्या चाहते हैं बोलिए। कहा हम तो आपके हाथ से मृत्यु प्राप्त करेंगे, मरेंगे, लेकिन साल में एक बार आपको दर्शन देना होगा, और नहीं तो हम सारे भूमि को पलट देंगे। नीचे उनका प्रतिमा बना हुआ है नरसिंह कुटी के सामने। तो भगवान ने उसे वरदान दिया। वही 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन भगवान मधुसूदन जब मधु दानव को संहार किए तो उस दिन से नाम मधुसूदन पड़ गया भगवान का। और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन भगवान वहाँ से चलकर, बौसी से चलकर यहाँ मंदार आते हैं उनका दर्शन देने के लिए। नहीं तो अभी भी वह दानव चाहे तो पलट देंगे पृथ्वी, ऐसा बलशाली था। इसलिए जब वह दानव को संहार किए तो भगवान का नाम मधुसूदन पड़ गया। जल साये हरि कमल नेत्र पर निंद्रा रूप बनी, भगवती की आराधना किए। बिना भगवती की, बिना माया से ब्रह्म का भी कुछ नहीं चलता।
हम लोग जोग अज्ञान माया में पड़े हैं और भगवान जोग माया में पड़े हैं। भगवान जोग माया को लेकर लीला करते हैं। इसलिए जलसाए हरि कमल नेत्र पर निंद्रा रूप बनी, अंडज विनय प्रसंत भयो रावरी मधु कैटव दमनी। भगवान अंडज नाम है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की विनय पर भगवती ने कृपा किए और भगवान को जगा करके तब अंडज विनय प्रसन्न भयो रावरी मधु कैटव दमनी, तब ब्रह्मा विष्णु भगवान ने मधु कैटव का दमन किया और उस दिन भगवान का नाम मधुसूदन पड़ गया। ये एक कल्प की बात है। दूसरा, मधु कैटव दमनी दिनन पर देवी दया करनी है, दिनन पर देवी दया करनी, देवी दया करनी है, दिनन पर देवी दया करनी, देवी दया करनी है, दिनन पर देवी दया करनी। अंडज विनय प्रसंत भयो रावरी, अंडज विनय मधु कैटव दमनी है, दिनन पर देवी दया करनी, मधु कैटव जलसाए हरि कमल नेत्र पर निंदा रूप बनी है, देवी दया करनी, रंभ के सुत बलवंत भयो पुनि, रंभ के सुत। एक बार रंभ और करंभ दो दानव हुए। उन्होंने सृष्टि को इसी तरह त्राही माम बचा दिए। तब रंभ के सुत बलवंत भयो पुनि, वासव राज छिनी, इंद्रासन छीन लिए, इंद्र को त्राही माम कर दिए। वासव राज छिनी, वासव नाम है इंद्र का राज छीन लिया, वासव राज छिनी। उस समय माँ भगवती की आराधना किया, विनय किया और जब भगवती प्रकट भये, वासव राज छिनी, देवन मिली तब जुक्ति कियो, तब सब देवताओं ने जुक्ति किए, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा हम क्या करें, उनको तो ब्रह्मा जी वरदान दे चुके हैं, तो ऐसा करो सब अपना अपना शस्त्र भगवती को जिम्मा लगाओ। सबने अपना अपना शस्त्र दिया। माँ भगवती वासव राज छिनी, देवन मिली सब जुक्ति कियो, तब निज निज तेज भनी, तेज पुंज देवी आप प्रगट भयो। सबका तेज ले लेकर 10 भुजा अवतार लिए माँ भगवती और सबका तेज लेकर और महिषासुर को दमन किए। तेज पुंज देवी आप प्रगट भयो और उनको मार करके फिर पृथ्वी की भार को हल्का किया, संतों को उबार किए। ऐसे माँ भगवती की कृपा, शक्ति रूप का मर्म न पायो और शक्ति गई तब मन पछतायो। भगवती ये सारे जन जो देख रहे हैं सब भगवती की कृपा है, शक्ति की कृपा है। शक्ति की कृपा से आप हम सब कोई चलते फिरते आते जाते खाते पीते हजम जो होता है सब किसकी कृपा, सब भगवती की कृपा से। इसलिए देवी दया करनी, ऐसी माँ शारदे से मेरा विनय है कि हे माँ आप दया कीजिए, बिना आपकी दया से कुछ होने वाला नहीं है। जब पृथ्वी नहीं बनी तो जलमग्न होने लगा, तो भगवान का इच्छा हुआ कि ऐसा करो समुद्र को मंथन करो, समुद्र को मंथन करो, उससे 14 रत्न निकालो और उसी से सृष्टि का प्रचालित करो। तो भगवान का इच्छा हुआ तो कहा कैसे मथा जाए, तो कहा इसी मंदराचल को मथानी बनाओ।
तो कौन मथेगा, तो बासुकी नाग तैयार हो गए। बासुकी नाग ने कहा मुझे डोरी बना लो। भगवान के काम के हित के लिए चाहे शरीर जो हो जाए, संत लोग भक्त लोग उसे समर्पण कर देते हैं। बासुकी नाग को डोरी बनाए और एक बगल देवता और एक बगल दानव, दोनों ने खींचना शुरू किया। जब मंथन शुरू हुआ भगवान की इच्छा से, तो पर्वत इतना बड़ा था जो कि उठा नहीं सकते थे। तो चक्र को आदेश दिया भगवान विष्णु ने, कहा जाओ उसका अग्रभाग जो है उसको काट करके ले आओ। तो अगला भाग जो है मंदराचल का, वो काट कर चक्र के द्वारा ले गए समुद्र के किनारे, और उसमें बासुकी नाग का डोरी लगाकर एक बगल देवता। अब देवता और दानव में युद्ध होने लगा। एक देवता कहते थे हम पूछ की ओर पकड़ेंगे क्योंकि जहरीला सर्प था, और दानव कहते थे कि हम पूछ की ओर पकड़ेंगे। तब दानव तो दानव होता है। देवताओं ने कहा देखो, जब तुम आगे की ओर पकड़ोगे, तुम बलशाली हो, तुम बरियार हो। उनको बढ़ाई दिया, जैसे बढ़ाई दिया कि वह झुक गया तो उनको आगे की ओर पकड़वा दिया। तो दानव लोग आगे की ओर पकड़े और पीछे की ओर देवताओं लोग पकड़े। कहा तो देखो एक शर्त है। कहा जो निकलेगा दोनों भाई मिलकर बांट लेंगे। कहा ये मस्तु यही होगा। जब मंथन शुरू हुआ, मंथन होने लगे तो पहले ही विष निकल गया। अब विष जब निकला तो विष की ज्वाला से सारा सृष्टि जलने लगे। सारा सृष्टि जलने लगे विष की ज्वाला से। अब विष को लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। जब कोई तैयार नहीं हुए तब कहा अब क्या होगा। दोनों जलने लगे, देवता और दानव दोनों जलने लगे। वहाँ बात है, विचार हुआ है कि दोनों बांट कर खाएंगे, लेकिन अब दोनों कोई लेना नहीं चाह रहा है। अब बोलिए समस्या क्या है। तो ऐसी समस्या में सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। कहा ब्रह्मदेव समुद्र मंथन जो किए तो वहाँ से पहले तो विष निकल गया। ये संसार विष है। क्या है ये विषय है। इस विषय के चलते जीव न मरता है न जीता है, त्राहिमाम हो जाते हैं। ठीक उसी तरह वह विष जब निकला तो सारे सृष्टि को जलाने लगा। तब सोचते सोचते आखिर क्या होगा। तब भगवान के पास गए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी दोनों मिलकर और शिव जी के पास गए। कहा प्रभु आप तो महाकाल हैं, कालों का महाकाल हैं, तो ऐसा कीजिए आप विष को पान कर जाइए। कहा देखिए विष को पान करने से नहीं होगा, विष को रोकने से होगा। विष को हम पान कर जाएंगे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगा, और विष को अगर नहीं पान करते तो फिर भी सृष्टि समाप्त होता है। इसका निदान करना है। तो निदान कैसे किया जाए। तो भगवान शिव ने कहा कि इसको रोकथाम करना है, कोई निश्चित जगह पे पहुंचा देना है, इसको रुकावट करना है। तो भगवान शिव ने उठाकर उस विष को पान कर गए। तो भगवान शिव दिवारात्रि भगवान नाम अमृत का पान करते हैं। मुख में राम, हृदय में राम। तो सोचा अब इधर जाता है तो फिर राम को क्षति, इधर रहता है बाहर रहता है तो फिर संसार को क्षति। तो ऐसा देवताओं को बचाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने ऐसा किया कि न अंदर जाने दिए और न बाहर रहने दिए, उसको ले जाकर कंठ में विराजमान कर दिए। उस दिन से भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। जरत सकल सुरवृंद, जरत सकल सुरवृंद, विषम गरल जहि पान करी, तेहि न भजसी मति मन, को कृपाल शंकर सरिस। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सृष्टि को जलने से बचा लिया, देवताओं को बचा लिए। जरत सकल सुरवृंद, विषम गरल जहि पान करी। हलाहल विष को, कालकूट विष निकला। कालकूट विष को भगवान शिव ने परहित के लिए, संसार हित के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए, देवताओं को बचाने के लिए हलाहल विष को पान कर गए। उस दिन से भगवान का एक नाम नीलकंठ, कंठ नीला पड़ गया जहर से, उसका नाम नीलकंठ पड़ गए। फिर मंथन किया,
फिर मंथन किए तो लक्ष्मी जी निकले। अब लक्ष्मी जी निकले तो देवता सोचते थे कि हम देवी है, दोनों में युद्ध होना शुरू हो गया। अब दानव कहते कि मेरा हिस्सा होगा। कहता है पहले तो तुम हिस्सा लिए नहीं, पहले दे रहे थे तुमको 20, तो तुम भी नहीं लिए, तो भी तुम भी नहीं लिए, दोनों में कोई नहीं लिए, तो विवाद बढ़ गया। कहा अब की बार अब दोनों लेने के लिए अब की तैयार है, देवता भी लेने के लिए तैयार है और दानव भी। अब लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी के पास गए, कहा प्रभु मेरा क्या होगा। अब दानव एक और कह रहा है कि देवता एक और कह रहा है, हम किसकी ओर जाएंगे। कहा तो ऐसा कीजिए, आपको क्या मर्जी है, आप किसके पास जाना चाहते हैं। कहा प्रभु हम तो लक्ष्मी हैं, तो हमको तो नारायण चाहिए, भगवान विष्णु चाहिए। तो कहा कैसे होगा, तब चलिए भगवान के पास। भगवान विष्णु के पास गए, कहा देखो इसमें विचार विमर्श होगा, मीटिंग होगा, आपातकालीन बैठक हुआ ब्रह्मलोक में, सब देवता दानव सबको बुलाया। कहा देखो इसमें स्वयंवर होगा, आज दिन से यह एक विधान बना, कानून लागू हुआ कि जब तक स्वयंवर में जो स्त्री जिनको माला डालेगी वही उसके भागी बनेगा, वही उसके लायक होगा। बस स्वयंवर रच दिए ब्रह्मलोक में। दानव फूल करके बैठे। दानव का गुरु था शुक्राचार्य जी, वो बोला कि जो सुंदर होगा, जो बलशाली होगा, स्त्री तो जो बलशाली के पीछे जाती है, तो जो बलशाली होगा उसके पीछे जाएगा। तो ऐसा करो, ठीक है चलो स्वयंवर में। सब स्वयंवर में गए, देवता एक तरफ और दानव एक तरफ। स्वयंवर हुआ। स्वयंवर होते होते वह माला जो था अब किसी को नहीं डाल रहा है, घूम रहा है लक्ष्मी जी। अब नारायण है नहीं वहाँ। तब तक घूमते 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 सब का पारी पुर गया। कोई किसी को माला जब नहीं डाले तब तक नारायण आगे प्रकट हो गए। भगवान तो हर जगह व्याप्ते हैं। हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जब अति प्रेम होता है भक्तों का तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो लक्ष्मी जी का प्रेम था भगवान के ऊपर। सबको देख रहा है, घूम घूम कर देख रहा है, कोई भगवान तो दिखाई दे ना रहा है। अब माला डाले तो किसे डाले। तब तक लक्ष्मी जी भगवान का आराधना किया, मन ही मन भगवान प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए तो लक्ष्मी जी ने भगवान को माला पहना दिए और लक्ष्मी जी नारायण के साथ चले गए। अब क्या होगा, अब तो विवाद फैल गया कि लोग विष्णु लोग छल करता है हम लोगों को, देवता लोग। कहा तो अब कहा चलो अब की बार जो होगा वो तुम ले लेना, चलो। बस फिर मंथन शुरू हुआ तो मदिरा निकला। कहा पी लो, ले जाओ। सब देवताओं को पान करा दिए। फिर मंथन हुआ। जब मंथन हुआ तो अमृत निकला। अब अमृत निकला तो अब तो देवताओं का पारी है, लेकिन फिर भी दानव तो दानव बलशाली, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, दोनों हाफ हाफ बांट लो, दोनों मिलकर पान करेंगे। तब अब क्या होगा, उस समय देवता तो कमज़ोर पड़ गए। देवताओं ने सोचा एक तो इनके शुक्राचार्य के पास संजीवनी जड़ी था और दूसरा कि अब अमृत पान करेगा, देवता तो कमज़ोर पड़ जाएगा और दानव अमर हो जाएगा। फिर भगवान के पास गए, प्रभु अब क्या होगा, बड़ा उलझन में पड़ गया। क्या हुआ, कहा इधर अमृत भी ले रहा है, उधर संजीवनी जड़ी भी है। कहा तो ठीक है, इसका उपाय हम करेंगे। बातों बात में भगवान विष्णु ने एक मोहिनी का रूप धारण किया और विश्व मोहिनी का रूप धारण किया। विश्व मोहिनी का रूप धारण जैसे किया तो देवताओं के समीप पहुंच गए छमछमाते हुए। कहा वाह वाह दानवराज, आप लोगों की वीरता पर हम प्रसन्न हैं, आप जो चाहेंगे हम वही करेंगे। भगवान ने मोह लिया सबको और कहा ठीक है विश्व मोहिनी, तो ऐसा करो तुम नाच करके दिखाओ, नृत्य करके दिखाओ। नृत्य करने लगा विश्वमणि ने। सब भुला गए उसके चाल ढाल पर, भगवान के सूरत पर, शामली सूरत पर। बस विश्वमणि ने घड़ा को उठाया, कहा कि देखो तुम लोगों को सोचने की कोई बात नहीं, हम सबको बांट देंगे, इसमें झंझट अमृत का है ना, अमृत हम बांटेंगे, अब किसी को बांटने नहीं देंगे। उठाया अमृत की कलश को और बांटना शुरू किया, देवताओं की तरफ से देना शुरू किया, सब देवता में ही खत्म कर दिए। तब तक एक देवता छल करके उसी देवताओं की लाइन में घुस गए। राहु नाम के देवता उसमें घुस गए। अब राहु देवताओं का भेष बनाकर बैठा था, भगवान ने उसे भी अमृत दे दिए। जैसे अमृत दे दिए वह
कंठ में पार कर रहा था, तब तक चंद्रमा और सूर्य बगल में थे। कहा प्रभु ये क्या कर दिए, ये तो दानव है। कहा दानव है कहाँ, बस तुरंत चक्र को आदेश दिया, चक्र ने उनका सर से धड़ अलग कर दिए। लेकिन अमृत पान कर चुके थे, अमरता का वरदान तो उनको मिल गया। कट गया 2 हिस्सा में, लेकिन फिर भी उसका मौत नहीं हुआ और अमर हो गया। अमर होने के कारण अब वह एक को चंद्रमा को अमावस्या में खा जाते हैं और सूर्य को पूर्णिमा में, सूर्य को चंद्रमा को पूर्णिमा में, अमावस्या में सूर्य को। दोनों को अभी भी वह शत्रुता दुष्ट अभी भी प्रभाव दिखाई देता है, अभी भी दोनों को गिर जाते हैं। ऐसा हुआ। एवं प्रकार से 14 रत्न निकले। कास्तुक मणि निकला, उचित सिरवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, कामधेनु गाय निकला। ऐसे ऐसे करके 14 रत्न इस समुद्र मंथन से निकला और सृष्टि का प्रचालित हुआ। ये तो भगवान की लीला है। ऐसे भगवान दयालु परमात्मा बार बार महिमंडल जब बूढ़न लागे, एक हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई थे। हिरण्याकश्यप ने इतना प्रहलाद को सताया, क्योंकि हिरण्याक्ष जो उनका बड़ा भाई था, हिरण्याक्ष पहले एक बार पृथ्वी को चटाई बना करके लेकर पताल चले गए। तो भगवान ने वहां ब्रहा रूप धारण करके और उसको मार करके फिर पृथ्वी को स्थापित किए। ऐसा भगवान दयालु हैं, बार बार सहायता करते हैं हर भक्तों के, संतों के, देवताओं को, मुनियों को। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। ये 4 के लिए भगवान बार बार इस पूर्णभूमि भारतवर्ष में आते हैं। विप्र जो ब्राह्मणों के लिए, धेनु जो गौ माता के लिए, और संत भक्त के लिए, देवताओं के लिए। तो हिरण्याक्ष को जो मार दिए परमात्मा ने, हिरण्याकश्यप ने संकल्प लिया कि हम विष्णु को छोड़ेंगे नहीं। मेरे भाई का मौत कर दिया, मेरे भाई को मार दिए, तो विष्णु का नाम सुनना नहीं चाहते थे। इतना सुनकर उनको क्रोध आता था, लगता क्या से क्या कर देंगे। और इसी मंदराचल पर तपस्या किया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, कहा क्या चाहते हो बोलो। कहा मुझे अमर कर दो। कहा नहीं, अमर ये मृतलोक है। मरणं ध्रुवम, मरना ही सत्य है। मनुष्यं जन्मं दुर्लभं देहिनं क्षणभंगुरा। इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। जन्म तो अति दुर्लभ से मिलता है, लेकिन शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। क्षणभंगुर मतलब राई को मवेशी के सींग पर रख दीजिए, गिरने में क्या देर होगा। बस यही जीवन की गारंटी है। जो करना है जल्द कर, क्या बैठा है मौन, और पल पल में प्रलय है, कल की जाने कौन। कौन कल को किसने देखा है? कल किसी ने नहीं बता सकता है। हो सकता है हम लोग यहाँ हैं तो यहीं भी लुढ़क सकते हैं। ये श्वास आखिरी श्वास समझिए। इसलिए 2 बातों को भूल मत। जीवन में, संसार में सभी बातों को भूल जाइए, लेकिन 2 बात को कदापि मत भूलिए। 2 बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर अपना कल्याण चाहते हैं, कहा कौन? कहा नारायण एक मौत को और दूजा श्री भगवान। मौत को और भगवान को। अगर मौत याद रहेगा तो जीवन में कुकर्म नहीं होगा, और कुकर्म नहीं होगा तो फिर भगवान के दरबार में जाना है। इसलिए मामा जी सरकार कहती है कि 2 बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को और दूजा श्री भगवान। जिस भगवान ने कि परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम लोग आज यहाँ संसार में आए हैं, फिर वो उसी भगवान की शरण में चलना है। इसलिए जीवन को सार्थक बनाइए। जीवन रहने वाला न रहा है और न रहेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। और कोई चढ़ी सिंहासन चले, कोई बांधे जंजीर। एक न एक दिन जाना ही होगा। हिरण्याकश्यप ने कहा मुझे अमर कर दीजिए प्रभु। कहा नहीं, ये मृतलोक है। मरणं ध्रुवम, मरना ही सत्य है, एक न एक दिन मरना होगा। तो कहा ऐसा कीजिए, न दिन में मरे न रात में मरे। कायम मस्त हो जाएगा। कहा ऐसा ही होगा, न दिन में मृत्यु होगा न रात में मृत्यु होगा। कहा न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। कहा ऐसा ही होगा एवं वस्तु। कौन न पृथ्वी पर मरे न आकाश में मरे। कहा ऐसा ही होगा एवं वस्तु। एवं प्रकार से हिरण्याकश्यप ने
अनेक तरह से वरदान लिया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने एवं वस्तु करते गए। अंत में जब सब वरदान मिल गया तब वह फूले नहीं समाने लगे और अत्याचार करना शुरू किया। कहा अब हम किसी से कम नहीं है। अब जब रात में नहीं मरेंगे, 9 दिन में मरेंगे, तो फिर मारने वाला कौन है? अब तो हम इधर से नहीं इधर से अमर हो गए। यह सोचकर हिरण्याकश्यप ने आताताही करना शुरू किया। अब नारायण भगवान विष्णु का नाम कहीं होने नहीं दिया। हर सारे विश्व में लॉकडाउन करा दिया। क्या किया? लॉकडाउन कर दे। अब कोई नाम नहीं जप पाएगा। कोई देवताओं को सबको बंदी बना लिए। कहा कैसे? कहा देवताओं का भोजन है धूप दीप। कहीं धर्म कार्य होगा तो धूप दीप जलेगा। अब सब धर्म कार्य ही बंद कर दिए। कथावाचकों को खदेड़ खदेड़ कर मारते थे हिरण्याकश्यप। जहाँ भी सुनते थे कहीं कथा हो रहा है, तुरंत वो अपना सीआईडी भेजता था और उसको खदेड़ कर पकड़ करके मारते थे। ऐसे करते करते सारे धर्म आचरण जितना था, योग जप तप ध्यान व्रत, सब बंद हो गया। अंत में देवता कमजोर पड़ गए, देवताओं को बंदी बना लिए, सब दास्ता का काम करने लगे। अब इसी मंदराचल पर जो वह आए थे यहाँ तपस्या करने के लिए, इस बीच में कयाधु की चोरी हो गया। जब देखा सिंहासन खाली तो कयाधु की चोरी हो गई और कयाधु को चोरा करके ले जा रहे थे कोई दानव। तब तक नारद जी से मुलाकात हुआ। नारद जी ने सोचा अरे इनके उदर में महान भक्त आने वाला है और इनका चोरी हो रहा है। तब कहा कि राम राम ऐसा मत कीजिए, स्त्री का चोरी मत कीजिए। जब राजा नहीं है सिंहासन पर घर पे तो ऐसा कीजिए, कम से कम आने दीजिए। कहा तो इसको हम कहाँ छोड़ें? नारद जी ने अपने कुटी पर कयाधु को रख लिया। नारद जी जानते थे कि इनके गर्भ में कोई भक्त आने वाला है, महान भक्त। तो भक्तों की रक्षा करने के लिए परमात्मा ने अनेक उपाय करते हैं। भगवान की भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करते ही भक्त संग छाड़ो नहीं, सदा रहो उनके पास, और जहां भक्त का आदर नहीं वहां न मेरो वास। भगवान ने, नारद जी ने उसे कयाधु को अपने कुटी पर रख लिए और नारद जी जो दिवारात्रि भगवान का नाम जपते थे, भक्त प्रहलाद माता की उदर से ही जपते थे। उसी समय उनको ज्ञान होगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 हरि ओम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। इधर हिरण्याकश्यप तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब एक सुग्गा भगवान का भेष धर कर आया और सुग्गा ने नारायण का नाम का उच्चारण कर दिए। अब वह ध्यान लगाते थे, इधर नारायण नारायण जपना शुरू करता था। उनको क्रोध आया, वो प्रभुता पाई काम मद नहीं, वरदान तो मिल चुका था उसको। अब उनको मद आ गया तुरंत। किसी भी तरह का जब पद आते हैं जीवों पर न, तो मद साथ साथ आते हैं। उनको मद आ गया, अरे ये नारायण बकने वाले कौन है, हम शत्रु का नाम सुनना नहीं चाहते हैं। बस चला गया, वापस गया कयाधु को लेकर नारद जी के कुटी से, फिर पुनः अपना राजमहल गए। अब कयाधु को कहा कि हम वहाँ जब तपस्या कर रहे थे ना, तो एक पक्षी ने आकर नारायण नारायण जपना शुरू किया। इस क्रोध से हम चले आए। कहा अब बार बार कयाधु पूछते थे, पत्नी उसी का नाम है जो कुपथ से पति को सुपथ पर पहुंचा दे, उसका नाम है पत्नी।
अब कयाधु तेल लगाते हैं पैर में। कहा पतिदेव गए थे तपस्या के लिए, क्या हुआ? कहा देखो रे पगली, वहाँ एक पक्षी नारायण नारायण जपने लगा। फिर पंखा झेलती है, फिर घूमते घूमते आते। कहा पतिदेव फिर गए थे तपस्या करने के लिए, तो फिर क्या हुआ? आ गए। फिर वह उतने खिस्सा सुनाते थे, एक पक्षी नारायण नारायण करते। ऐसे करके रात दिन में हिरण्याकश्यप को 108 बार नाम लिवा दिया कयाधु ने। तो हिरण्याकश्यप भी भगवान के भागी बन गए। इसलिए भगवान अब वहाँ तब तक प्रहलाद का जन्म हो गया। प्रहलाद का जन्म हो गया। प्रहलाद तो महान भक्त। प्रहलाद को गुरुकुल में दिए। गुरुकुल संडा मार का गुरु थे उनका, दानवों का। पढ़ाने लगा। अब वह कुछ पढ़ाते थे तो यह कुछ पढ़ाते थे। अब जितने विद्यार्थी लोग वहाँ टोली का था, लड़की लोग स्कूल में, अब सबको यह अपना पाठ पढ़ाने लगा। अब उधर वह दानवी विद्या पढ़ा रहे हैं संडा मार का गुरु, और इधर प्रहलाद जी अपना भक्ति पाठ पढ़ा रहे हैं। अब मास्टर साहब कहते हैं कहिए क, तो ये कहता है कृष्ण। क से कृष्ण, ख से खड्गधारी, ग से गरुड़ वाहन, घ से घनश्याम, एवं प्रकार से 3200 अक्षर में भगवान का नाम उच्चारण करने लगे। थक गए संडा मर का गुरु उनको पढ़ाते पढ़ाते। अंत में उनको जब वहाँ पूछते थे टास, हिरण्याकश्यप जब जाते थे, कहा बेटा आज गुरुदेव ने क्या पढ़ाया? तो क्या पढ़ाएगा गुरुदेव? तो यही पढ़ाया कि घ से घनश्याम, ग से गरुड़ वाहन, ख से खड्गधारी। अब यह सुनकर तो हिरण्याकश्यप और क्रोधित हो जाते थे। अरे यही पढ़ाने के लिए हम दिए हैं। गया गुरु को प्रताड़ित किया। गुरु ने प्रताड़ित देखकर उनको वापस लगा दिए। कहा नहीं नहीं राजन, आपका लड़का पढ़ने योग्य नहीं है, आप इसको आप समझिए, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। उनको गुरुकुल से निकाल दिया। अब जाकर जब निकाल दिए तो बार बार हिरण्याकश्यप उनको समझाया। कहा पिताजी, हिरण्याकश्यप कहते थे बेटा कोई दूसरा भगवान, नारायण कोई भगवान है, विष्णु कोई भगवान है। अरे भगवान तो ना हिरण्याकश्यप ईश्वर भक्ति, मेरा सत्ता है अभी, ईश्वर हिरण्याकश्यप है, कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। और जब प्रहलाद जा रहे थे गुरुकुल को, रास्ते में एक कुम्हार ने आवा लगा रहा था। कुम्हार पंडित बर्तन बनाने वाले, वह आवा लगा रहे थे। वह छिप छिप कर भगवान का नाम जपते थे। जब दानवों के अत्याचार होते तो संत भक्त छिप जाते हैं, क्या करेंगे? ऐसा हुआ अत्याचार इस पृथ्वी पर, तो पृथ्वी बेचारी छिप गई। पृथ्वी बेचारी, भूमि बिचारी, गौतनधारी गई बिरंची लोका। गाय का रूप धारण किया एक बार पृथ्वी ने, और ब्रह्मलोक गया छिपते छिपते। तो दानवों के अत्याचार से भक्त संत छिप जाते हैं, परहेज ले लेते हैं। उसी तरह वह पंडित जी महाराज छिप छिप कर नाम लेते थे भगवान का। एक दिन क्या हुआ, थोड़ा सा आवा लगाया था और फिर अधूरा रह गया, दूसरी दिन लगाया। इस बीच में उसमें 2 बिल्ली का बच्चे जन्म दे दिए थे। बिल्ली का बच्चा उसी घड़ा में पड़ा रह गया, और अंत में दूसरी दिन आया, वह देख न सुन करके एकाएक आवा को पूरा कर दिए और आग डाल दिए, उसमें आग लगा दिए। आग लगा दिए तो जब जो बर्तन गर्म होने लगा तो बिल्ली का बच्चा आवाज़ देने लगा। अब आग अगर खोलता है तो सब बर्तन उसका बिगड़ता है, अधूरा रहता है। अब वो कुछ समझ में नहीं आया उसको। अंत में उन्होंने भगवान से वही पुकार कर रहे थे सवेरे सवेरे, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे करुणानिधान, हे अकारण करुणा वर्णालय परमात्मा, अब इस बिल्ली का प्राण बचाइए। यह सोचकर वह भगवान से अनुनय विनय कर रहे थे। उसी रास्ते से प्रहलाद जी जा रहे थे। अब वह सुन रहा था पीछे से कि किसको पुकार रहा है। कहा तुम अभी किसको पुकार रहे थे? कहा बेटा हम भगवान को पुकार रहे थे। कहा क्यों? कहा देखिए इस आबा में 2 बिल्ली का बच्चा रह गया है और हमने इस आबा को पूर्ण करके आग डाल दिए। अब न निकालते बनता है न उघाते बनता है, इसलिए हम भगवान से विनय करते हैं कि हे प्रभु, आप ही सारे जन के मालिक हैं, सृष्टि के मालिक हैं, आप बचाइए। कहा तो ठीक है, भगवान सुनेंगे। कहा हाँ ये मस्त, अगर भगवान दयालु जरूर सुनेंगे। तो यह सोचकर का राजा का बेटा था, उसने कहा कि देखो पंडित जी, अब कल परसों जो आवा खोलिएगा हम आएंगे तब खोलना। उन्होंने रोक दिया, और जब प्रहलाद आए तो आवा को खोले तो सारा आवा की बर्तन पका हुआ था, लेकिन वह जिस बर्तन में, जिस घड़ा में वह दोनों बिल्ली का बच्चा था, वह घड़ा ज्यों का त्यों कच्चा निकला, और दोनों बिल्ली के बच्चे को
जले संसार मगर हरि के प्यारे न जले। ऐसा भगवान ने कृपा किया और वह दोनों बच्चे को बचा लिए। उस दिन से प्रहलाद को पूर्ण विश्वास हो गया कि परमात्मा भगवान और कोई ये है, हिरण्याकश्यप भगवान नहीं है, यह तो मुझे बहका रहा है। यह सोचकर पूर्ण विश्वास हो गया प्रहलाद को। और पिताजी का एक भी बात कहा, पिताजी अंध पिता तुझे सूझत नहीं, हे पिताजी भगवान कोई और है, तुम भगवान नहीं हो, तुम तो क्षणभंगुर हो। यह सोचकर प्रहलाद ने और विश्वास के साथ भगवान का नाम जपने लगे। बोलो गोविंद जय, बोलो गोपाल जय जय, बोलो गोविंद जय, बोलो गोपाल जय जय, बोलो गोविंद जय, बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय, बोलो गोपाल जय जय, बोलो राधा रमन हरि गोविंद जय जय, बोलो राधा रमन हरि गोविंद जय जय, बोलो गोविंद जय, बोलो गोपाल जय जय। बजाइए, ताली प्रेम से बजाइए। गोविंद जय, बोलो गोपाल जय जय, बोलो गोविंद जय, बोलो गोपाल जय जय, बोलो गोविंद जय, बोलो गोपाल जय जय, बोलो राधा रमन हरि गोविंद जय जय, बोलो राधा रमन हरि गोविंद जय जय, बोलो गोविंद जय, बोलो गोपाल जय जय, बोलो गोविंद जय, बोलो गोपाल जय जय, बोलो राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय। बोली राधा कृष्ण भगवान की। प्रहलाद ने और मन लगा करके भगवान का नाम का स्मरण करने लगे, सहारा लेने लगे, और अंत में वह हिरण्याकश्यप ने उसे अनेक प्रताड़ना दी। यहाँ तक कि जल्लादों को बुलवाया, कहा यह मेरी बात रखने वाला नहीं है, तो ऐसा करो जल्लाद, इसे पत्थर बांधकर मंदराचल की ये पूर्व दिशा जो है ऊंचाई, कहा पूर्व दिशा में जाकर गिरा दो। पूर्व दिशा में गिरा दिया। जिस पत्थर में बांधे थे वह पत्थर तो चकनाचूर हो गया, लेकिन प्रहलाद का एक रोम भंग नहीं हुआ। अंत में फिर प्रहलाद चलते चलते पिताजी के समीप गए, और वह भक्त था भगवान का, तो प्रणाम करना उनका फर्ज था। हिरण्याकश्यप को जाकर प्रणाम किया, कहा पूज्यवर पिताजी प्रणाम। जैसे प्रणाम किया, फिर क्रोध में आग बबूला हो गया। कहा रे यह नहीं मरा? कहा नहीं। कहा कोई गड़बड़ जरूर जल्लादों ने किया, इतना दूरी से गिरेगा और वो नहीं मरेगा, पत्थर चकनाचूर हो गया और वो नहीं मरा, इसमें जल्लादों का कोई फेरा है। कहा एक काम करो, पगला हाथी को बुलाओ और पगला हाथी से कुचलवा दो। प्रहलाद थके मंदे थे, प्रहलाद सो गए और हाथी उनके ऊपर चलने लगा। प्रहलाद उलट उलट कर दबा रहा है कि इधर दाबो इधर दाबो। पूरा थकोनी प्रहलाद का दूर हो गया और हाथी थक गए। हाथी कुचलते कुचलते मूर्छित होकर गिर पड़े। कहा इससे भी नहीं होगा, कहा यह दुष्ट ऐसे नहीं मरेगा। तेल की कराह में उसको डुबा दिया गया बांध छीनकर, लेकिन तेल की कराह में भी उनका एक रोआ भंग नहीं हुआ। और जितना लोग देखने वाले थे पूरे टोला के, सबको थोड़ा थोड़ा जल का छिटका दिया तेल का, तो कितने का तो बरात लगा दिया। यह देखकर कहा यह मरने वाला नहीं है। कहा जल्लादो लाओ खड़गा, हम अपने हाथों से इनको मारेंगे। गिरी से गिरायो पिता जल में डुबायो हो, और नाता न छुड़ायो पिता श्री नंदलाल से।
प्रहलाद ने कहा पिताजी आपने गिरी से गिराए, पर्वत से गिराए, जल में डुबाए, समुद्र में डुबाया, तेल की करा में डुबाए और यहाँ तक कि हाथी से कुचलवाए, लेकिन फिर भी एक रोंग जाकू राखे साइया मार नो सकी है कोई और बाल नो बाका करी सके जो जग बैरी हो। संत जन कहते भैया जिनको रखने वाला, जिनका रक्षा त्रिशूलधारी परमात्मा है, चक्र सुदर्शनधारी है, तो उनको कौन बिगाड़ सकता है। तब अंत में हिरण्याकश्यप ने हाथ में खड्ग लिया और खंभे में बांध कर कहा अब बताओ प्रहलाद तुम्हारा विष्णु भगवान कहाँ है। कहा पिताजी अंधे पिता तुझे सूझत नहीं, कहाँ है। आप कहते हैं कहाँ है, अरे ये कहिए कहाँ नहीं है। भगवान तो कण कण में विराजमान है। भगवान जब विराट रूप धारण किए राजा बलि के दरबार पर, तो 7 धरती नीचे और 7 ऊपर, तल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल पताल, ऐसी 7 धरती नीचे और 7 ऊपर, जनलोक तपलोक महरलोक स्वर्गलोक साकेत वैकुंठ गौलोक, ऐसे 7 ऊपर। ऊपर में मस्तक और नीचे में पैर। जितने पहाड़ पत्थर है सब भगवान का हड्डी पसली है, जितने नदी नाले हैं सब भगवान का नस है, जितने वृक्ष जोनी है सब भगवान का रोम रोम है, और एक एक रोम में भगवान का 1 करोड़ ब्रह्मांड है। तो भगवान के बिना एक तिल कहीं खाली है क्या। अब प्रहलाद कहते पिताजी अंध पिता तुझे सूझत नहीं, आप कहते हैं कहाँ है भगवान। अरे ये कहिए कहाँ नहीं है भगवान। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान कहाँ नहीं है। कहा निर्मल जन मन सोई मोहि पावा। जिनका मन निर्मल है, संत जन कहते हैं कि वही भगवान कहते हैं कि मुझे वही पाता है। कौन। कहा जिनका मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहाँ है। छल में नहीं है, मोह में नहीं है, मोह कपट में नहीं है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे व्यक्ति के पास भगवान नहीं है, इसलिए उनका विनाश हो जाते हैं। इसलिए प्रहलाद कहते कि पिताजी कण कण में भगवान विराजमान है। हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते हे देवी भगवान तो कण कण में है, लेकिन जब प्रेम से पुकारते हैं कोई तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। तब हिरण्याकश्यप ने खड्ग को उठाया, कहा अब देखेंगे तुम्हारा भगवान कहाँ है। कहा बताओ ये खड्ग में है। कहा पिताजी खड्ग में भी है। जैसे खड्ग में भक्तराज प्रहलाद ने कहा कि है, तो भगवान खड्ग में विराजमान हो गए। हो न हो ये दुष्ट कहेगी दिखाओ तो मेरा भक्त हार जाएगा। तो इसलिए भक्त के कारण भगवान ने खड्ग में विराजमान हो गए। जब निर्जीव में सजीव हो जाते हैं तो वो तो धातु है। खड्ग से कहा ये खंभ में है। कहा पिताजी इस खंभे में है। वह निर्जीव खंभे में भगवान को आना पड़ा। कहा मैं, कहा हाँ, कहा तुम में, कहा हाँ। इधर से उधर उधर से उधर भगवान करते करते क्रोधित हो गए, आवेशावतार हो गया भगवान का। और जैसे खंभ में खड्ग को मारा, भगवान नरसिंह वहीं से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। और लपलपाती हुई जिह्वा को लेकर और क्रोध में आवेश में नर और सिंह, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि न मुझे नर मारे न सिंह मारे या जानवर मारे। तो क्या हुआ, भगवान नर और सिंह दोनों लेकर आ गए। वरदान मांगा था कि न दिन में मरे न रात में मरे, तो न दिन में न रात में, संध्या काल में गोधूली बेरा में भगवान प्रकट हो गए। न आकाश में न पताल में। भगवान ने उठाकर पकड़ा उनको, हिरण्याकश्यप को गोद में बैठा लिए। कहा कहो तुम आकाश में हो या पताल में हो। कहा नहीं प्रभु, न तो हम आकाश में हैं न पताल में, हम तो आपके गोद में हैं। का वरदान सत्य है ना। कहा एवं महसूस सत्य। कहा मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है क्या। कहा नहीं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। भगवान ने वह नाखून था, बड़ा बड़ा नाखून सिंह का, और उसी से उनको विदीर्ण कर दिया। सारे वरदान को सत्य करते हुए परमात्मा ने हिरण्याकश्यप का संहार किया। अब प्रहलाद रोने लगे।
भगवान का क्रोध तब पर भी शांत नहीं हुआ। अब नारद जी लक्ष्मी जी को जाकर कहते कि देवी जाइए भगवान का क्रोध शांत कीजिए। कहा नहीं 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 रे बाप, अभी हम इसके सामने नहीं जा पाएंगे। लक्ष्मी नहीं आए। ब्रह्मा जी से कहा जाकर शांत कीजिए। नहीं भाई, मेरे चलते तो भगवान ऐसे अवतार लिया है, हम नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी भी नहीं गए। किसी को कहते रह गए, किसी को आने का सामर्थ्य उस आवेश में नहीं हुआ। तब सबने मिलकर प्रहलाद से कहा बेटा अब तुम ही से शांत होगा, तुम जाओ। और जैसे भगवान के चरणों में प्रहलाद ने रोते रोते जाकर मस्तक झुकाया, वह लपलपाती जिह्वा से भगवान नरसिंह ने उनको चाटने लगा और रोने लगा। प्रहलाद रो रहे हैं भगवान के लिए और भगवान रो रहे हैं भक्तों के लिए। प्रहलाद करे प्रभु मेरे लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए प्रभु क्षमा कर दीजिए, अब क्रोध को शांत कीजिए। और अब भगवान नरसिंह रो रहे हैं कि बेटा तुम्हारे मेरे चलते हमको पहले आ जाना था, लेकिन हमने इतना थोड़ा लेट किया, इसलिए तुमको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए आज दिन से कौन कहेगा मुझे भक्ताधीन भगवान, इसलिए हम रो रहे हैं। अब दोनों रो रहा है, गले गले मिल करके चुम्बन लेता है, चाटता है, गले लगाता है। एवं प्रकार से भगवान का क्रोध शांत हुआ। तब कहा प्रभु मेरे पिताजी को दर्शन दीजिए। इसी पिता के चलते हम अवतार लिए हैं, जन्म लिए हैं, इसलिए मेरे पिताजी को दर्शन दीजिए। तब पिताजी को दर्शन दिया। भगवान तो किसी को मारते नहीं, भगवान तो सबको उतारते हैं। फिर उनको उद्धार कर दिए, भगवान ने उनको अपने धाम भेज दिए। ऐसे भगवान का असीम कथा है। इसलिए अब राम कथा जे सुनई अघाई, रस विशेष जानई तिन नाई। भगवान का हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान का कथा अनंत है, भगवान अनंत है। कौन जिनको वेदों ने नेति नेति कह कर गाते हैं, उनको हम लोग तुच्छ आदमी क्या कर सकते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। पवन पुत्र हनुमान